रात में 2 बजे तक पढ़ना, सबके सो जाने के बाद पढ़ना, फ़ोन साइड में रखकर अकेले स्ट्रगल करना है। आज के समय में हर कोई मेहनत कर रहा है, कोई गांव में पढ़ रहा है, कोई शहर में रह के पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी में रह के पढ़ रहा है, कोई घर पर खुद से स्टडी करके पढ़ रहा है, कई तो नौकरी के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं और कोई फैमिली प्रॉब्लम के बीच में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन निकाल लेते हैं और कुछ लोग सालों तक ही प्रिपरेशन करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? आज मैं वही आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज 5 ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आप फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकते हो। तो सबसे फर्स्ट सीक्रेट होगा कि हर चीज़ मत पढ़ो। ये एक चीज़ समझ लें कि आज के टाइम में पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो डिस्ट्रैक्शन से बचना। अगर टेलीग्राम खोलोगे तो आपको वहाँ पर 500 पीडीएफ डली मिल जाएंगी। यूट्यूब खोलोगे तो 1000 से भी ज़्यादा टीचर्स मिलेंगे आपको। और इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको वहाँ हर दूसरा इंसान आपको स्ट्रेटजी बताता हुआ दिख जाएगा। आजकल स्टूडेंट क्या कर रहा है, आज इस टीचर से पढ़ रहा है, कल उस टीचर से पढ़ रहा है, कभी नई बुक ले रहा है, कभी नया टाइम टेबल और फिर नई स्ट्रेटजी। फिर 6 महीने बाद वही बोलता है कि यार कुछ याद ही नहीं रहता, क्या करूं। मैं याद कैसे रहेगा जब तुमने अपने दिमाग को इतना कंफ्यूज कर दिया है। सच बोलूं तो गवर्नमेंट जॉब निकालने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बस वो लिमिटेड चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं। टॉपर्स का सीक्रेट, जो सेलेक्टेड होते हैं उनका सीक्रेट क्या होता है, एक ही टीचर, एक ही नोट्स और एक ही बुक को बार बार रिवाइज करते हैं। जिनका भी आज के टाइम में सिलेक्शन हुआ है वो हमेशा एक चीज़ों को 10 बार रिवाइज करता है। याद रखें, सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने वालों का नहीं, ज़्यादा रिवाइज करने वालों का होता है। ज़्यादा पढ़ोगे तो और रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे। तो जितना अच्छा से पढ़ोगे और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे वो चीज़ें आपके दिमाग में वो ज़्यादा देर तक स्टोर रहेंगी। दूसरा सीक्रेट है कि मॉक टेस्ट देते रहना। बहुत लोग जो है मॉक टेस्ट देते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं दिखाने के लिए, ये देखो हमारे इतने नंबर आए हैं। मॉक टेस्ट का असली फ़ायदा मार्क्स नहीं होता, अपनी गलतियाँ पकड़ना होता है। टॉपर क्या करते हैं पता है? टेस्ट खत्म होने के बाद कौन सा सवाल गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, ये सब लिखते हैं और यही चीज़ें उनको इम्प्रूव करती हैं। अगर तुम 100 मॉक टेस्ट भी दोगे और एनालाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा स्कोर वही रहेगा। लेकिन अगर तुमने 20 टेस्ट भी दिए, अपनी गलतियों पे काम किया और उनको सुधार लिया तो उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है। और एक बात और, कभी भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो दुखी मत होना। घर पर मॉक टेस्ट में गलती होना ये अच्छी बात है और एग्ज़ाम हॉल में गलती होना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और तीसरा हमारा सीक्रेट होगा, बोरिंग सब्जेक्ट से भागना बंद करें। हर स्टूडेंट की ये आदत होती है, जो सब्जेक्ट उसको ज़्यादा अच्छा लगता है वो उसको पढ़ता है और जो सब्जेक्ट उसको बोरियत फील होती है वो उसको छोड़ता जाता है। जैसे अगर किसी को मैथ पसंद है तो वो मैथ के बहुत सारे सवाल लगाएगा, अगर किसी को रीजनिंग पसंद है तो वो ज़्यादातर वो रीजनिंग ही पढ़ेगा। लेकिन अगर वो हिस्ट्री पसंद नहीं है, पॉलिटी पसंद नहीं है, इंग्लिश की ग्रामर पसंद नहीं है तो वो उन चीज़ों को स्किप कर देगा और फिर एग्ज़ाम में वही चैप्टर आ जाता है। तो ध्यान रखें, एग्ज़ाम में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही क्वेश्चन आता है। असली टॉपर वो नहीं है जिसे सब आता है, बल्कि जो बोरिंग चीज़ों को भी डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है। सिलेक्शन उसका तय है। मुझे पता है कुछ चैप्टर जो हैं बहुत बोरियत होते हैं और उनको पढ़ने से नींद भी आती है, लेकिन फिर आगे चलकर वही चैप्टर तुम्हारा रैंक डिसाइड करेंगे। इसलिए छोटे टारगेट बनाओ, 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, शॉर्ट नोट बनाओ, लेकिन टॉपिक मत छोड़ो क्योंकि वीक सब्जेक्ट ही आगे चल के बहुत नुकसान करता है। और चौथा सीक्रेट है हमारा, मोबाइल तुम्हारा दोस्त नहीं है। आज बहुत स्टूडेंट का सपना नहीं टूट रहा है बल्कि उनका फोकस टूट रहा है। पढ़ने बैठते हैं, फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई एक रील, फिर कोई एक मैसेज और पूरा फ्लो ख़त्म हो जाता है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? मुझे लगता है बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट कब 1 से 2 घंटा हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। आज कॉम्पिटिटर सिलेबस से नहीं हार रहा बल्कि डिस्ट्रैक्शन से हार रहा है। इसलिए अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो पढ़ते समय फ़ोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ
और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल और कुछ महीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही देखें। कुछ महीने का ये आपका सेक्रीफाइस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और पांचवा सबसे लास्ट सीक्रेट है हमारा, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से भी बड़ी होती है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। मोटिवेशन में पढ़ना आसान है, वीडियो देखी और जोश आ गया, आज 12 घंटे पढ़ लिया, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मन नहीं करता, मूड खराब होता है, मार्क्स कम आते हैं, घर वाले प्रेशर देते हैं और दोस्त आगे निकल जाते हैं। उस समय जो इंसान बैठकर पढ़ता है आखिर में सिलेक्शन उसी का ही निकलता है। तो याद रखिए, गवर्नमेंट जॉब कभी भी एक रात की मेहनत से नहीं निकलती, रोज की छोटी छोटी कंसिस्टेंसी से निकलती है। 2 घंटे सही से पढ़ना 10 घंटे बिना फोकस से पढ़ने से पावरफुल होता है। हो सकता है तुम्हारी अभी कोई मेहनत ना देख रहा हो और हो सकता है लोग मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन लोग तुम्हारी ही कहानियां सुनाएंगे। बस खुद पर डाउट मत करना। लेट नाइट पढ़ाई, थकान, सेक्रीफाइस, ये सब एक दिन रिजल्ट बनकर वापस जरूर आता है। याद रखें, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन किस्मत से नहीं आदतों से निकलता है। अगर सच में तुम अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी सुधारना चाहते हो तो आज से ही एक्सक्यूज़ बंद करो और कंसिस्टेंसी शुरू करो और कमेंट करके बताओ, सिलेक्शन लेकर ही रुकेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।